सभी को राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से तो आज के मौसम की बात की जाए तो आज आसमान बिल्कुल क्लियर हो रखा है और प्यारी सी धूप निकली हुई है। साथ में पहाड़ों में हल्की हल्की गर्मी होना भी शुरू हो गई है। अभी हमारी तैयारी हो गई है खेतों में गोबर डालने की और मम्मी यहाँ पे हमारे पास गोबर भर रही है। हम लोग को आज काफ़ी दूर गोबर ले जाना है। अब लगते हैं भाई अपने काम पे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत में जहाँ पे हम लोगों को गोबर डालना था और साथ साथ में मम्मी और चाची इसको फैला भी रहे हैं। इस खेत में हम लोगों ने सरसों बोया था, जो कि सरसों तो कहीं दिख ही नहीं रही है। 2-3 पौधे हो रखे हैं सरसों के, बस अब क्या पता गोबर डालने के बाद अगर 2-3 दिन बारिश लगातार हुई तो बढ़िया सा सरसों हो जाएगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो फिर सरसों होगा नहीं इसमें। तो देखिए जी, ये है हमारा छोटा सा गाँव और लगभग इसमें 16-17 परिवार ही रहते हैं और हमारा घर गांव से काफ़ी ऊपर है। तो हमारा जो ये खेत है ये गांव के बिल्कुल नज़दीक है, तो हम लोग को काफ़ी दूर पड़ता है। ऊपर से यहाँ नीचे गोबर लाने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी एक चक्कर तो हम लोग घर से लेके आए, बाकी हम लोग यहीं गांव से डालेंगे। तो ये है हमारा खेत जिसमें अभी हम लोग गोबर डाल रहे हैं और ये बहुत बड़ा है भाई। यहाँ से लेके दूसरी साइड तक जितना भी दिखाई दे रहा है खाली वो हमारा खेत है और आधा हम लोगों ने इसमें गोबर डाल दिया है। बाकी अभी 3-4 चक्कर और चाहिए होंगे, तो चलते हैं। बाकी ये देखिए जी, यहाँ पे सरसों कितनी बढ़िया हो रखी है और ये खेत कितना सुंदर सा लग रहा है। और इस बार सरसों ज़्यादा अच्छी हुई नहीं क्योंकि बारिश कम हुई थी और हमारे खेत में तो बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। लेकिन इस वाले खेत में देखिए भाई कितनी बढ़िया सरसों हो रखी है। तो अभी यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई है और सबको थकान लग गई है। बाकी अभी हम लोगों ने लगभग लगभग सारा गोबर डाल दिया है, बस अभी लास्ट चक्कर ले जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे वाले खेत में जाएंगे। वहाँ खेत के आसपास जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो हम लोग को काटनी है और उनको फिर 3-4 दिन बाद जब वो सूख जाएंगे तो उनको जला देंगे, क्योंकि बाद में जब वो कांटे ऐसे रहते हैं तो घास काटने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम लोग अभी गोबर वगैरह डाल के एक बार उस वाले खेत में भी जाएंगे। तो ये खेत दूर पड़ता है, तो हम लोग एक ही दिन में सारा काम यहाँ का निपटा देते हैं। चलिए जी, अभी हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे वाले खेत में और यहाँ जितनी भी झाड़ियाँ हैं ये सारी हम लोग को काटनी है। और देखिए भाई कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं ये झाड़ियाँ। हर साल इसको काटते हैं, जलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से वैसी ही हो जाती हैं। तो ये भी डेली का काम ही बन जाता है। तो मम्मी और छोटी मम्मी आते ही लग गई है भाई झाड़ियाँ काटने में, तो मैं भी लगती हूँ अपने काम पे। तो आप लोगों को जो ये नीचे बंजर ज़मीन दिखाई दे रही है जिसमें ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, तो ये सारे लोगों के खेत थे और गवर्नमेंट ने लगभग 2-3 साल पहले ये ज़मीनें ले ली थी लोगों से। और अब देखिए भाई ना यहाँ कुछ बना और खेतों का हाल ये देखिए, सारे बंजर हो रखे हैं और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ खेतों के बीच में उग रखी हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोगों ने गोबर वगैरह भी डाल दिया है। बाकी जितनी भी झाड़ियाँ काटनी थी वो भी सारी काट दी हैं। बाकी अब 3-4 दिन बाद जब झाड़ियाँ सूख जाएंगी उसके बाद उसको जलाने आएंगे। तो अभी टाइम हो गया है 11 साढ़े 11 बजे का और हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे, तो इस हिसाब से काम जल्दी ख़त्म हो गया। और बाकी यहाँ पे देखिए भाई एक पुराना घर है और पहले टाइम पे हमारे यहाँ घर ऐसे हुआ करते थे, छोटे दरवाजे, छोटी खिड़कियाँ और टिन ऊपर से, साथ में बाहर से इस पे मिट्टी की लिपाई की जाती थी। और अब हमारे गांव में भी ऐसे घर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और बाकी यहाँ पे चाची निकाल रही है भाई बिच्छू घास। और आज हम लोग बिच्छू घास का साग बनाएंगे और इसका जो साग होता है वो बहुत पौष्टिक होता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। तो अभी चाची बिच्छू घास निकाल रही है और गलती से अगर ये हाथ पे लग गया ना तो ऐसा लगता है कि बिच्छू ने डंक मारा है और 24 घंटे तक वो दर्द जाता ही नहीं है। तो इसीलिए चाची चिमटे से और दराती से वो निकाल रही हैं। बाकी उसकी कोमल कोमल पत्तियाँ हम लोग को निकालनी हैं।
तो चाची ने ये इतनी बिच्छू घास निकाल ली है। बाकी अब हम लोग इसको अच्छे से धुल के एक बार बॉईल होने के लिए रख देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। और देखिए जी, इसके कांटे कितने ख़तरनाक लग रहे हैं। यही जब अगर चुभ जाए तो बड़ा दर्द होता है, तो इसलिए चाची ने बहुत ध्यान से इसको निकाला। साथ में हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा राई भी मिक्स करी हुई है। बाकी यहाँ पे चाची ने अभी उसको बॉईल वगैरह भी कर लिया है। और अभी यहाँ पे चाची लाल मिर्च भून रही है, क्योंकि हरे साग के साथ लाल मिर्च जब खाते हैं तो उसका टेस्ट ही दोगुना हो जाता है। तो चलिए जी, अभी हमारा लंच बनके भी तैयार हो गया है। और लंच में है बिच्छू घास का साग, चावल, पापड़ और लाल मिर्च। तो अब लंच का आनंद लेते हैं और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।